जोमेटो वाले बंदे ने एक आरसी प्लेन उड़ाया और उसे एविएशन रेवोल्यूशन बोल दिया। ये कोई जोक नहीं है, ये ट्विटर या एक्स प्लेटफॉर्म के एक्चुअल रिप्लाईज थे जब दीपेंद्र गोयल ने अपनी नई कंपनी लैट एरोस्पेस के प्रोटोटाइप रिलीज किए थे। तो कुछ ऐसी प्रतिक्रिया एक्स पे देखने को मिली थी, यार ये तो मेरे बेटे के बर्थडे वाली जैसी टॉय लग रही है। भाई पिज्जा डिलीवरी करते करते अब एरोप्लेन भी बनाना शुरू कर दिया। फेयर है, अगर तुम ये वीडियोस पहली बार देख रहे हो तो तुम्हें इन वीडियोस में जो लैट एरोस्पेस के प्रोटोटाइप्स हैं जो उड़ान भरते हुए दिख रहे हैं, ये किसी आरसी एरोप्लेन से ज्यादा नहीं लगेंगे। और अगर आप इंटरनेट पे जाके सर्च करेंगे तो इससे बेहतर आरसी एरोप्लेन्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो लोगों को लैट एरोस्पेस में कुछ खास दिखा नहीं, लेकिन अगर तुम दीपेंद्र गोयल का ट्वीट ध्यान से पढ़ोगे तो उन्होंने कहा कि वो कुछ नया बना रहे हैं इंडिया के लिए, जो कि शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग करेगा, स्मॉल सिटीज को कनेक्ट करेगा, और वो ब्लोन विंग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम इंटरनेट पे थोड़ी सी ही रिसर्च करोगे तो तुम्हें पता चलेगा इलेक्ट्रा एविएशन जैसी यूएस की कंपनीज ये काफी टाइम से कर रही हैं और उन्होंने इसका एक्चुअल फुल स्केल प्रोटोटाइप कंप्लीट कर लिया है, FAA में सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्री ऑर्डर्स भी ले लिए। तो फिर सवाल ये है कि दीपेंद्र गोयल ये कर क्यों रहा है और इसमें नया क्या है। देखिए, पिछले हफ्ते मैं चंडीगढ़ किसी काम से गया था और मैंने भी वो सेम प्रॉब्लम फेस की जो दीपेंद्र ने राज चवानी के पॉडकास्ट में बोली थी। चंडीगढ़ जा रहे हैं तो वायर भी अगर हम फ्लाइट ले रहे हैं तो इट टेक्स 6 hours टू गो देयर, गाड़ी ले रहे हैं तो इट टेक्स 6 hours टू गो देयर। पहली बात तो मैं एयरपोर्ट इतनी दूर जा रहा हूँ, 1.5 घंटा दूर एयरपोर्ट जा रहा हूँ, फिर मैं 1.5 घंटा वहाँ वेट कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ फ्लाइट, लाइक सो दिस इज जस्ट लाइक सेंसलेस। देखो, प्रॉब्लम तो बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन एक ऐसा बंदा जिसने एक फूड डिलीवरी ऐप बनाई है, क्या वो एविएशन फील्ड में दोबारा से एक ऐसा स्टार्टअप बना पाएगा जो पूरी इंडिया की एविएशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। दीपेंद्र ने 2025 में लैट एरोस्पेस को फाउंड किया अपनी को फाउंडर सुरभि के साथ। सुरभि उनकी जोमेटो की एक्स एम्प्लॉय और एक्स COO चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर रह चुकी है। दीपेंद्र ने अपने नए स्टार्टअप लैट एरोस्पेस के लिए $50 मिलियन की फंडिंग कमिट की खुद से, जिसमें से कि वो $20 मिलियन अभी उसमें डाल चुके हैं। देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये भी था कि यार मैं एविएशन से 10 साल तक मैंने कमर्शियल एविएशन इंडिया में फ्लाई किया हुआ एज एन एयरलाइन कैप्टन पायलट, तो मुझे वैसे भी इंटरेस्ट था इसमें घुसने का और जानने का कि दीपेंद्र क्या बिल्ड करें। देखिए, सबसे पहली पिक्चर जो दीपेंद्र ने ऑनलाइन रिलीज की थी लैट एरोस्पेस ने, वो इस मॉडल की थी। बेसिकली आपको एक एयरक्राफ्ट दिख रहा है, नॉर्मल टेल है, विंग्स है। इसमें एक चीज आपको अजीब दिखेगी कि नॉर्मल एयरक्राफ्ट में 2 इंजन होते हैं, इसमें एक विंग में 4 इंजन हैं। पर आप ये भी देख सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक इंजन है, इलेक्ट्रिक मोटर से पावर्ड है। पहला प्रोटोटाइप जो रिलीज किया लैट एरोस्पेस ने, लैट 1, जो कि फ्लाइंग में क्रैश हो गया। जब इनका पहला प्रोटोटाइप क्रैश हुआ तो इनको ट्विटर पे काफी ज्यादा ट्रोल किया गया कि जैसे जोमेटो की डिलीवरी फेल हो जाती है, इनका एयरक्राफ्ट भी फेल हो गया। और देखिए, जब आप कुछ बड़ा बिल्ड करते हो तो ऐसे फेलियर्स होना आम बात है, लेकिन खुशी की बात है कि जब सेकंड टेस्ट हुआ तो ये एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी। टोटल 6 मिनट्स की फ्लाइट हुई। द एंटायर टीम वाज वेरी हैप्पी। बोथ द कंपनी एंड दीपेंद्र पोस्टेड द सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट ऑन द सोशल मीडिया हैंडल्स। जब ये सक्सेसफुल फ्लाइट हुई तो ये साबित होगा कि ये सिर्फ एक टॉय नहीं है, ये एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। लेकिन फिर भी ये ब्लोन विंग टेक्नोलॉजी होती क्या है, जिसके लिए दीपेंद्र गोयल ने $50 मिलियन की फंडिंग कमिट करी हुई। देखिए, व्हेन दीपेंद्र डिसाइडेड टू बिल्ड सच एयरक्राफ्ट जो बहुत ही शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग लेके फ्लाई करे, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाई डोंट वी यूज हेलीकॉप्टर्स जो कि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंड करते हैं। भाई, रनवे की जरूरत ही खत्म, शॉर्ट क्या बिल्कुल जीरो। उसके लिए एक सिंपल सा आंसर, आपने आज तक अगर कभी भी एयर ट्रैवल किया है, 99.9% ऑफ द टाइम्स आपने एक एयरक्राफ्ट में ही ट्रैवल किया होगा, हेलीकॉप्टर में नहीं। दैट प्रूव्स एयरप्लेन्स आर मोर कॉस्ट एफिशिएंट। हेलीकॉप्टर्स में बहुत कॉम्प्लेक्स मशीनरी होती है एंड भाई वो बहुत महंगे पड़ते हैं, और अगर आपको ज़्यादा पेलोड लेके जाना है, ज़्यादा पैसेंजर्स लेके आना है, हेलीकॉप्टर्स इज नॉट द वे फॉरवर्ड। भाई सिंपल, एक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कैसे करता है? विंग्स जनरेट लिफ्ट एंड दैट्स हाउ द एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ। अब एयरक्राफ्ट को ज्यादा लिफ्ट जनरेट करनी पड़ेगी अगर उसे कम रनवे में टेक ऑफ करना है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सारे फैक्टर्स को मैं सेट असाइड कर देता हूं, लेकिन जो मेन फैक्टर होता है कि आपके विंग्स के ऊपर से एयर कितनी पास हो रही है। जितनी ज्यादा स्पीड से एयर जाएगी उतनी ज्यादा लिफ्ट आप जनरेट करेंगे। सिंपली जब आप गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, कार की खिड़की से अगर हाथ बाहर निकालेंगे आप, तो आपके हाथ को एक फोर्स लगेगा अपवर्ड्स, आपका हाथ फेंकेगा। अगर कार धीमे चल रही है तो आपका हाथ कम तेजी से फेंकेगा, अगर कार तेज चल रही है तो ज्यादा तेजी से, बिकॉज द स्पीड ऑफ द विंड फ्लोइंग ओवर योर हैंड डिसाइड्स कि आपके हाथ पे कितना फोर्स लग रहा है। सेम चीज होती है एक एयरक्राफ्ट में। लेट्स सपोज एन एयरक्राफ्ट टेक ऑफ स्पीड इज 200 किलोमीटर पर आवर।
सो व्हेन द एयरक्राफ्ट इज स्पीडिंग एट 100 किलोमीटर पर आवर, उसके विंग्स के ऊपर से स्पीड क्या है 100 किलोमीटर पर आवर। व्हेन द एयरक्राफ्ट स्पीड, एयरक्राफ्ट की टायर की स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर, विंग्स के ऊपर एयर की स्पीड 150। व्हेन द एयरक्राफ्ट रीचेस इट्स टेक ऑफ स्पीड विच इज 200 किलोमीटर पर आवर, एयरक्राफ्ट विंग्स पे एयर स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि विंग्स के ऊपर की जो एयर स्पीड है भाई, वही डिफाइन करती है कि कितनी लिफ्ट आएगी और एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेगा या नहीं। तो भाई अगर मुझे कुछ ऐसा तरीका मिल जाए कि मेरी एयरक्राफ्ट की व्हील्स की स्पीड सिर्फ 100 किलोमीटर पर आ रहा है, लेकिन विंग्स के ऊपर की एयर स्पीड 200 हो जाए, तो मैं टेक ऑफ कर जाऊंगा 100 किलोमीटर पर आवर पे। मतलब मैं कम स्पीड पे टेक ऑफ कर जाऊंगा, मतलब मुझे कम रनवे की जरूरत पड़ेगी। और इसी टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं ब्लोन विंग टेक्नोलॉजी। एज द नेम सजेस्ट, मैं विंग्स के ऊपर से एक्स्ट्रा एयर ब्लो करूंगा सो दैट द एयरक्राफ्ट इज चीटेड इनटू बिलीविंग दैट इट इज गोइंग फास्टर देन इट इज एक्चुअली गोइंग। और इसी को हम बोलते हैं STOL, शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग। और आगे थोड़ा सा यू लगाते हैं विच इज अल्ट्रा शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग, विच इज व्हाट लैट एरोस्पेस इज वर्किंग ऑन। आपने देखा होगा जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं उनके विंग्स के नीचे इंजन्स लगे होते हैं। इंजन्स प्रोड्यूस थ्रस्ट विच प्रोपेल्स द एयरक्राफ्ट फॉरवर्ड। एयरक्राफ्ट आगे जा रहा है तो विंड उसके विंग्स के ऊपर ब्लो करती है। अब ब्लोन विंड टेक्नोलॉजी क्या होती है? आपने लैट एरोस्पेस का जो जहाज देखा है, विंग्स के ऊपर 4 इंजन लगे हैं। जब वो इंजन रन करते हैं तो वो विंग्स के ऊपर एयर ब्लो करते हैं। सो द एयरक्राफ्ट विंग्स फील कि उनके ऊपर से एक्स्ट्रा एयर जा रही है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा लिफ्ट जनरेट करते हैं, जबकि एयरक्राफ्ट के जो व्हील्स हैं वो अभी भी कम स्पीड पे होते हैं। सो दिस इज ब्लोन विंड टेक्नोलॉजी और इसी का फ़ायदा लेके यू अचीव अल्ट्रा शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑपरेशंस। 20 मीटर में उड़ जाएंगे, लैंड कर जाएंगे, ताकि आपको एयर स्टॉप्स का, एयरपोर्ट्स का इलेबोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए हो। नेवर बीन डन इन दिस वर्ल्ड। दिस इज रेडिकल इन टर्म्स ऑफ एविएशन। नेवर बीन डन इन दिस वर्ल्ड, ये एक बहुत ही बोल्ड क्लेम है जो दीपिंदर एक पॉडकास्ट में लेते हैं अपनी कंपनी लैट एरोस्पेस के लिए। ये बिल्कुल उस तरीके की लाइन है जो वायरल होती है, जो वैल्यूएशंस बिल्ड करती है, जिसमें इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट आता है। लेकिन एक सेकेंड, नेवर बीन डन इन दिस वर्ल्ड, क्या ये क्लेम सही है? देखिए, हमारी आदत रही कि हम फॉरेन टेक्नोलॉजी को इंडिया में सबसे पहले लाके उसमें मेड इन इंडिया का लेबल लगा के यहाँ पे बेच देते हैं। देखिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, अगर आप फर्स्ट मूवर है तो आपको वो एडवांटेज मिलता ही है। लेकिन जो ब्लोन विंड टेक्नोलॉजी है, ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये बोइंग ने अपने एयरक्राफ्ट YC-14 में सबसे पहले लगाई थी। भाई उस समय क्या होता था, सिर्फ जेट इंजन्स या प्रोपेलर इंजन्स आते थे जो बड़े होते थे। एक विंग पे ऐसे 3-4 इंजन्स लगाना मतलब काउंटर प्रोडक्टिव होता था, क्योंकि वो बहुत हैवी होते थे, एयरक्राफ्ट का वेट बढ़ता था। एंड एयरक्राफ्ट का एक ही काम होता है, हवा में उड़ना। तो जितना वेट बढ़ेगा उतना आपका काम मुश्किल हो जाएगा। अब क्या है, बिकॉज हमारे पास एक इलेक्ट्रिक इंजन्स आ गए हैं जो कि बहुत एफिशिएंट होते हैं, तो अब कंपनीज एक हाइब्रिड बना चुकी हैं इलेक्ट्रिक और रेगुलर इंजन्स का, जो कि मिक्स होकर चलते हैं और जो कि वेट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसीलिए जो ब्लोन विंग टेक्नोलॉजी है उसमें रिसर्च तो बहुत सारी हो चुकी थी, लेकिन असली प्रोटोटाइप्स पिछले 8-9 साल में ही बनना शुरू हुए। नासा ने भी इस पे 1960 और 70 में एक डेडिकेटेड रिसर्च बनाई थी विच इज कॉल्ड QSRA, क्वाइट शॉर्ट हॉल रिसर्च एयरक्राफ्ट, जो कि स्पेसिफिकली अपर सरफेस ब्लोइंग टेक्नोलॉजी टेस्ट करने के लिए जो एग्जैक्टली लैट एरोस्पेस कर रहा है। उस रिसर्च में से नासा का पूरा डेटा, एक्चुअल रिसर्च पेपर, विंड टनल टेस्ट टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो ये टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं है, 1970 से टेक्नोलॉजी डॉक्यूमेंटेड है। अब बात कर लेते हैं मॉडर्न टाइम्स की। अमेरिका की एक कंपनी है इलेक्ट्रा एविएशन, जो स्पेसिफिकली ब्लोन विंग टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। अगर आप उनके जहाज देखेंगे वो एग्जैक्टली वही है जैसा दीपेंदर अपना ट्वीट्स में, सोशल मीडिया में क्लेम करते हैं, जैसे लैट एरोस्पेस क्लेम करती है। ब्लोन विंग टेक्नोलॉजी है, अल्ट्रा शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग है। वो क्लेम करते हैं कि वो बहुत छोटे रनवे में कहीं से भी टेक ऑफ कर जाते हैं और कहीं से भी लैंड कर जाते हैं। एंड एग्जैक्टली सेम, एक विंग पे 4 से 6 स्मॉल इंजन्स लगे हुए हैं, हाइब्रिड इंजन्स लगे हुए हैं, जो कि विंग के ऊपर एक्स्ट्रा एयर ब्लो करते हैं। गाइस, अब मैं आ गया हूँ इलेक्ट्रा की वेबसाइट और लैट एरोस्पेस की वेबसाइट पे। सो दिस इज द इलेक्ट्रा एयरक्राफ्ट, ऑल इलेक्ट्रिक पावर, हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हाइब्रिड मोड में
इलेक्ट्रा का एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहा है। अगर आप लैट एरोस्पेस की साइट पे आएंगे, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ऑलमोस्ट सेम मॉडल जो उन्होंने वेबसाइट पे दिखाया है कि विंग के नीचे 4 इंजन है, लेकिन जो टेस्ट किया है वो विंग के ऊपर 4 इंजन उन्होंने टेस्ट किए हैं। बट नाउ इफ यू लुक क्लोजली, ये इलेक्ट्रा की वेबसाइट में लुक हाउ देयर पावर डिस्ट्रीब्यूशन इज वर्किंग, ये कैसा एयरक्राफ्ट बनाया है, एक टर्बो जनरेटर है, एक बैटरी पैक है। लैट एरोस्पेस में जाएंगे and I feel this diagram is also quite similar. So maybe LAT Aerospace is inspired by what Electra is doing in the US. तो एक इंडिया के सबसे बड़े पॉडकास्ट में जाके ये क्लेम करना कि never this has been done in this world, ये exactly किसको रेफर कर रहा है? Never been done in this world. This is radical in terms of aviation. देखिए, मैं यहाँ दीपेंद्र को विलन नहीं बना रहा। दीपेंद्र एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और एक सीईओ रह चुके हैं। अब देखिए, उनको एविएशन फील्ड में उतनी एक्सपर्टीज तो है नहीं, सो हाउ ही कैन कंट्रीब्यूट टू लैट एरोस्पेस, वो बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। देखिए, एक फाउंडर का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है अपने स्टार्टअप की या अपने कंपनी की स्टोरी सेल करना, मीडिया में बज़ जनरेट करना, अपने इन्वेस्टर्स को एक्साइट करना। तो उसमें ये लाइन नेवर हैज बीन डन बिफोर इन दिस वर्ल्ड, ये ज़्यादा फिट बैठती है ये कहने से कि जो यूएस में बन रहा है हम इंडिया में उसको पहली बार लेके आ रहे हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ, दीपेंद्र को इलेक्ट्रा के बारे में बिल्कुल नहीं पता हो और उसको इंडिया में वो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन ये थोड़ा कंसर्निंग लगता है कि अगर आपने किसी फील्ड में $50 मिलियन की फंडिंग कमिट कर दिया, आप इतनी रिसर्च तो करेंगे ही। देखिए, दीपेंद्र गोयल ने इंडिया में जोमेटो को बिल्ड किया, जो एक फूड डिलीवरी ऐप है। सुनने में बहुत सिंपल लगता है कि ऑर्डर लेना है, रेस्टोरेंट से खाना कलेक्ट करना है, जिसका ऑर्डर उससे घर पे जाके देना है। लेकिन इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉब्लम्स इतनी डिफरेंट होती हैं कि इसको इतने बड़े स्केल पे एग्जीक्यूट करना बहुत चैलेंज है। हैट्स ऑफ टू एवरीवन हु हैज बिल्ड जोमेटो। यार, यहाँ की रोड्स टूटी हुई है, यहाँ पे सीओडी मतलब कस्टमर घर पे नहीं है, ट्रैफिक लगा हुआ है, जैम्स लगे हुए हैं, यहाँ पे एड्रेस ठीक से कोडिफाइड नहीं है, गली में घर है, मंदिर के पीछे घर है, ऐसे ऐसे एड्रेस होते हैं। तो उस सिनेरियो में जोमेटो को बिल्ड करना इस इंडिकेशन कि मुझे लगता है वो लैट को भी अच्छे तरीके से बिल्ड कर पाएंगे। लेकिन देखिए, इंडिया की एविएशन की अलग प्रॉब्लम्स है। यूएस में जहां टोटल एयरपोर्ट्स 19,000 से भी ज़्यादा है, इंडिया में उसका नंबर 500 से 550 है। यूएस में जो प्राइवेट एयरपोर्ट्स हैं, जो छोटे एयरपोर्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप एक बड़ी सिटी जाते हैं जैसे लॉस एंजलिस, तो एलए का एक मेन एयरपोर्ट होगा, सिटी के अराउंड 40 से 50 छोटे एयरपोर्ट्स होंगे जो जनरल एविएशन को केटर करते हैं। वहाँ पे जनरल एविएशन का मार्केट बहुत बड़ा है। मैंने खुद यूएस से फ्लाइंग की है। वहाँ पे आप खुद का एयरक्राफ्ट पार्क करिए हैंगर में, आपके पास एयरक्राफ्ट की चाबी है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई आई कार्ड नहीं है, आप जाइए, हैंगर खोलिए, जहाज में चाबी मारिए और टेक ऑफ करिए, मज़े करिए, वापस आके एयरक्राफ्ट को वहाँ पार्क कर दीजिए। कोई पूछताछ नहीं होती। आपको टेक ऑफ करना है, अगर आप जनरल एविएशन में हैं, यू डोंट हैव टू फाइल एनी पेपर वर्क, नो फ्लाइट प्लान, कुछ नहीं, और वहाँ पे आपको एटीसी से हेल्प भी बहुत मिलती है। इंडिया में जनरल एविएशन इज़ ए नाइट में। आप सोचिए, इंडिया में टोटल कमर्शियल एयरक्राफ्ट 600 से 700 है, यूएस में एक एयरलाइन पे 700 जहाज़ हैं, इंडिया में टोटल जनरल एविएशन एयरक्राफ्ट 1000 के आसपास होंगे, यूएस में 2 लाख के ऊपर है। तो इंडिया में अगर लैट एरोस्पेस बिल्ड हो भी जाता है, तो प्रॉब्लम विल नॉट बी द एयरक्राफ्ट, द प्रॉब्लम विल बी द इंफ्रास्ट्रक्चर टू हैंडल दोज एयरक्राफ्ट। क्या चंडीगढ़ के मेन एयरपोर्ट पे लैट एरोस्पेस का जहाज लैंड करेगा, जो कि एक एयरफोर्स का एयरपोर्ट है? वहां से आप सोचते हैं कि मैं सिक्योरिटी बाईपास कर जाऊंगा, बहुत मुश्किल है। आपको चंडीगढ़ के आसपास अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, विच इज अ नाइटमेयर इन इंडिया कंसिडरिंग द ब्यूरोक्रेसी एंड द पेपर वर्क इन्वॉल्व्ड। दूसरी बड़ी चीज, इंडिया में अगर कितना भी छोटा जहाज हो, 9 सीटर हो, उसमें एक डेफिनेटिव थ्रेट रहता है कि उस एयरक्राफ्ट को आप ओवरटेक करके किसी गलत काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो इंडिया में वो सिक्योरिटी लाइन को बाईपास करना, वो CISF को बाईपास करना बहुत मुश्किल लगता है। तो अगर ऐसा एयरक्राफ्ट बन भी गया जो शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग करता है, तो क्या आप 1 घंटा सिक्योरिटी में वेस्ट ना करें? इसकी कोई गारंटी है नहीं। सो जिस लिए आप इस स्टार्टअप को बिल्ड कर रहे हैं, अगर वही दोबारा हो गया तो दिस सीम्स लाइक अ स्टेप बैक। लेकिन दीपेंद्र गोयल ने उस पॉडकास्ट में जो दिल्ली चंडीगढ़ का एग्जाम्पल दिया है, अगर वो उसको सक्सेसफुली बिल्ड कर लेता है, आई होप सो, तो वो सिर्फ चंडीगढ़ की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे, वो पूरे इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।